टॉपिक है वो है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन में क्या चीज है। तो मैंने लास्ट टाइम भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्ट किया था एक स्टोरी के साथ में। तो मैं आज दो स्टोरीज बताऊंगी और वो उससे आपको मैनिफेस्टेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन दोनों स्टोरीज रियल है। तो मैं मोस्टली आपको रियल स्टोरीज ही बताऊंगी यहाँ पर। आई विल नॉट टेल यू कि इधर का उधर का। एक स्टोरी है थॉमस एडिसन की। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को थॉमस एडिसन की स्टोरी के बारे में पता है। थॉमस एडिसन जो थे, उन्हें जब वो स्कूल जाते थे, जब वो स्कूल गए थे पढ़ने के लिए, तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। एक लेटर दिया था और वो उनकी माँ को लिख के दिया था कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ने में उसको इतने इश्यूज हैं, पता नहीं एडीएचडी की प्रॉब्लम थी या डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम्स थी, कुछ इस तरीके के इश्यूज थे उनके साथ में। तो स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने लेटर लिखकर दे दिया था। तो उनकी माँ ने रोते हुए लेटर पढ़ा और उनको बताया। जब बच्चे को अपने देखा तो उन्होंने उस बच्चे को बोला कि बेटा, तुम तो बहुत ही जीनियस हो। तो तुम्हारे स्कूल वालों ने ये बताया है कि आप इतने जीनियस हो, इतने ज्यादा जीनियस हो कि आपको सब कुछ आता है, कि स्कूल वाले आपको पढ़ा ही नहीं सकते। तो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगी। और उन्होंने खुद अपने बच्चे की एजुकेशन करी थी और आप देखिए वो वर्ल्ड के इतने नोन एक साइंटिस्ट बन गए। और एक साइंटिस्ट बन के उन्होंने कितनी बड़ी इन्वेंशन करी। तो मैनिफेस्टेशन में मैंने ये स्टोरी आपको क्यों सुनाई है, क्योंकि अगर उस दिन उनकी मदर उनको सच्चाई बता देती तो उनके माइंड में वही चीज चलती और उसी चीज के साथ वो सारी जिंदगी रहते। जो भी बातें, जो भी चीजें हमारे माइंड में जाती हैं, जो भी चीजें हम देखते हैं, जो भी चीजें हम सुनते हैं, या जो भी चीजें हमारे माइंड में चलती हैं, हम उसी से ही अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं। वही सारी चीजें हैं जिससे कि हमारी सारी की सारी मैनिफेस्टेशंस हो जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग जब भी कुछ भी अपने बच्चों को बताते हैं, जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ भी लेते हैं, चाहे आपको वो कोई एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है, चाहे आपको वो कोई भी दुनिया का इंसान बोल रहा है, लेकिन हर एक शब्द के अंदर ऊर्जा होती है। और वो हमारी मैनिफेस्टेशन, जो भी हमारी संकल्प शक्ति है, जो भी चीजें हम अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, उनसे होता क्या है, वही चीजें हमारी लाइफ में क्रिएट हो जाती हैं। मैं आपको एक रियल वाली एक और बताती हूँ। बहुत बार मैंने कभी अपना जिक्र नहीं किया है, बट अब मैंने सोचा है और काफी टाइम मैंने सोचा है इस बारे में। तो मुझे एंजल्स ने गाइड किया कि मुझे अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं। तो मुझे भी हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज हुए थे। और उसमें मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था। मैं एयरपोर्ट पे जॉब करती थी फॉर नाइट शिफ्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 4 4 इयर्स, 4 to 5 इयर्स मैंने ऐसे जॉब करी थी। तो उसमें मुझे काफी सिवियर हेल्थ इश्यूज हो गए थे। मेरे पैरों में दर्द रहता था, यूरिक एसिड बढ़ गया था, मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था, मुझे फाइब्रोमाइल्जिया हो गया था, मेरे टेल बोन में पेन होता था। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मेरी लाइफ में 2 से 3 साल तक रहे। एट द एज ऑफ 25 ये हेल्थ इश्यूज मुझे हो गए थे, जिसकी वजह से मेरी जो ग्लैमरस इंडस्ट्री जिसमें मैं बिलोंग करती थी वो जॉब मैंने छोड़ दी, क्योंकि वो मुझे छोड़नी पड़ी। तो मेरे फाइनेंसेस भी डाउन हो गए, मेरा करियर भी खत्म हो गया, मेरी पर्सनल लाइफ भी उसमें खत्म हो गई, सब डिस्टर्ब हो गया। लेकिन मैंने उस टाइम पे जो भी था, जो डॉक्टर्स के पास में गई, जो भी ट्रीटमेंट वो लोग मुझे दे पाए उन्होंने मुझे दिया। और उसके बाद मैंने एक चीज को समझा, मैंने इस चीज को समझा कि भाई कुछ तो होता है। और अगर कोई 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 भी इस दुनिया में कोई भी बीमारी है तो उसका इलाज भी है। तो उसका इलाज जो है वो क्या होगा। तो मैंने ये समझा कि उसका कोई ना कोई तो इलाज जरूर होगा। और मैंने अपने आप से एक संकल्प किया कि 40 दिन के अंदर अंदर इस ये जो भी इश्यूज जो भी मेरे साथ में चल रहे हैं, जिसके लिए मैंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, फिजियोथेरेपी, मैंने सारी की सारी चीजें ट्राई कर डाली थी, बट मैं कंप्लीटली क्योर नहीं हो पा रही। तो 40 डेज का मैंने उस टाइम पे एक संकल्प किया था कि इस 40 डेज के अंदर अंदर मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। तो मुझे कुछ पता तो नहीं था, लेकिन बस मैं आंखें बंद करके मेडिटेशन में साइलेंस में जाके बैठ जाती। विद इन 40 डेज, अभी 40 डेज हुए नहीं थे, आई थिंक 20 डेज ही हुए थे, और 20 दिनों के अंदर अंदर
मेरे घर के पास में ही मेरे फादर का जहाँ ऑफिस है वहां पे एक अंकल थे और उन्होंने मुझे बताया था, अरे आपको पता है एक रेकी होती है, रेकी नाम की एक चीज होती है, उससे ना लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैंने कहा अंकल वो क्या होता है? तो उन्होंने कहा देखो बेटा मुझे तो नहीं पता, यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे कोई रहते हैं तो वो आपको समझा देंगे। मैं उनके पास गई, मैंने पूछा मुझे ये सीखनी है। वो कह रहे अरे सुन तो लो ये होता क्या। मैंने कहा नहीं छोड़ दो, मुझे ये करना है क्योंकि मुझे इलाज चाहिए था। इसके लिए मैंने सोचा था, भगवान ने मुझे रास्ता दिखा दिया। मैं तो अपने घर से चली थी, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं आज आप तक आ गई हूँ। तो इसके पीछे जरूर कोई कारण है, ये अकारण नहीं हुआ है। और जब मैं आपके पास आ गई हूँ तो मैं ठीक हो जाऊं। एंड वो एक ऐसा मेरी लाइफ में एक ऐसा चेंज था। जब वो चेंज आया मेरी लाइफ के अंदर, जब मैंने रेकी सीखी, तो उससे मैंने धीरे धीरे करके अपनी हेल्थ के इश्यूज को एक एक करके मैंने सारे इश्यूज अपने क्योर कर लिए। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि ये जो मैनिफेस्टेशन होती है, हमारे संकल्प की जो शक्ति होती है, उससे हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी ठीक हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो क्योर हो सकती हैं। उसमें हमारी हेल्थ भी हो सकती है, मनी भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। कितना टाइम लगेगा इस चीज में, इसके लिए कोई एक टाइमलाइन नहीं होती है। तो ये सबके ऊपर अलग अलग होता है, क्योंकि जिसकी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है उसकी विल पावर भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो हम लोग तो मेडिटेशन भी करते हैं और हम लोग इतना कुछ करते हैं। तो हम इन सब चीजों को अगर अपनी मैनिफेस्टेशन में ले आए तो इससे मैनिफेस्टेशन हम अपनी करके हम इससे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों से मुक्ति पा सकते। ठीक है। तो अब इसमें हम काफी सारी चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि सबसे पहले तो हम सबको पता ही है कि अफर्मेशंस। तो मैंने आप लोगों को आई थिंक लास्ट टाइम भी बोला था कि 1111 की पोर्टल थी। तो लास्ट वाला तो मेडिटेशन हो नहीं पाया था बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। और वो पोर्टल अभी भी ओपन है और वो ओपन ही रहेगी। दिसंबर तक वो पोर्टल ओपन रहती है, तो दिसंबर तक हम उस पोर्टल के साथ में काम कर सकते हैं आराम से। और इसके अलावा हम लोग बहुत ही इजीली अपने लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए आप अफर्मेशंस राइट डाउन कर सकते हैं, अफर्मेशंस लिख सकते हैं। आप अपनी जो भी अफर्मेशंस आप अपने लिए लिखना चाहते हैं उसको आप पेपर एक ले लीजिए। आप एक डायरी भी बना सकते हैं, उसमें आप अपनी जर्नलिंग करते हुए वो अफर्मेशंस लिख सकते हैं। लेकिन अफर्मेशंस लिखने का तरीका क्या है? आप कोशिश करिए कि हर रोज अपना एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि एक टाइम है पर्टिकुलरली। वो मॉर्निंग का टाइम हो सकता है, वो नाइट का टाइम हो सकता है, कोई भी एक टाइम हो सकता है आपका। तो उस एक पर्टिकुलर टाइम पर आप मेडिटेशन करिए कुछ देर के लिए, जो विजुअलाइजेशन जो आज हम करने वाले हैं। उसके बाद आप जो भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आपकी अफर्मेशंस हैं वो आप लिख सकते हैं। और वो लिखने के बाद अपनी उस डायरी को अपने साथ का जो बेड का जो एरिया है जहाँ पे आप सोते हो, अपने तकिए के पास में ही या तकिए के नीचे रख के आप सो जाइए। इसके अलावा मैंने विजन बोर्ड भी आपको कराया था, विजन बोर्ड भी है। आप अपना विजन बोर्ड भी नेक्स्ट ईयर के जो भी आपके गोल्स हैं उसके लिए आप अपना विजन बोर्ड भी बना सकते हो। और मेडिटेशन में तो डेफिनेटली जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगे तो जो भी मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हो, तो जो भी मैनिफेस्टेशन हम लोग करना चाहते हैं वो मैनिफेस्टेशन हम मेडिटेशन के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। आप सभी अपने पास एक एक गिलास पानी रख लीजिए। अगर आपके पास में एक पानी की बोतल है तो आप बोतल भी रख सकते हैं। हम अपना सारा का सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएंगे। हम गहरी सांस ले रहे हैं। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करेंगे और एक रिलैक्स्ड स्टेट में चले जाएंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे। आप एक बैकअप सपोर्ट ले सकते हैं। अपनी टांगों को जोड़कर बैठ जाएंगे। अपने हाथों को अपनी थाइस की तरफ रखेंगे बहुत रिलैक्स स्टेट में। और इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारा सारा का सारा ध्यान हमारी आंखों पर है। स्लोली इनहेल एंड एक्सेल, डीपली इनहेल एंड एक्सेल। हम श्वास ले रहे हैं, हम श्वास छोड़ रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं, हम श्वास
रही है। जैसे जैसे हमारा ध्यान हमारी सांसों पर जा रहा है, वैसे वैसे हम पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। आज हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए। जो जो आप सबकी मैनिफेस्टेशन है उसके लिए हम सभी प्रे करेंगे कि हमें रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी, हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के लिए थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, और हम आने वाले समय में उनका यूज कर सकें। हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, हमारी फैमिली एंड टुगेदरनेस, इसके अलावा जो भी हमारे जीवन में हमारे हाईएस्ट बेस्ट के लिए जरूरी है, वो सभी वो सभी की सभी अफर्मेशंस हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। हम ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले साल 2024 में हम एक स्टेबल, रिलैक्स्ड, जॉयफुल, हार्मनी, टुगेदरनेस एंड लव की लाइफ को इजीली एंड ग्रेसफुली जिएंगे। जिनमें भी आपका सबसे ज्यादा विश्वास है, एंजल्स, आर्कएंजल्स, मास्टर्स, आपके इष्ट, जिनमें आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, उनका आवाहन करेंगे और उन्हें प्रे करेंगे हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए कि वो हमें ब्लेसिंग्स दें, सपोर्ट दें, अपने मैसेजेस दें। मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज मास्टर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपकी ओर आ रही है। एक बहुत बड़ी गोल्डन बॉल आपकी तरफ आ रही है। ये गोल्डन कलर की एनर्जी बॉल है, ये की बॉल है। दिस बॉल इज फुल ऑफ द की एनर्जी, और ये बॉल पूरी तरह से आपकी तरफ पहुंच चुकी है। और अब हम इस बॉल के अंदर एंटर कर रहे हैं। इस गोल्डन बॉल के अंदर जाकर आप बैठ गए हैं। ये गोल्डन बॉल लाइफ फोर्स एनर्जी से पूरी तरह से फिल्ड है। सबसे पहले आज हम इन्वोक करते हैं वॉयलेट फ्लेम का इस बॉल के अंदर। इस बॉल के अंदर वॉयलेट कलर के छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, और जो भी हमारी लाइफ की ब्लॉकेजेस हैं, जिनकी वजह से हम अपने जीवन में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो सारी की सारी एनर्जी लेट गो कर देंगे। ये गोल्डन बॉल के अंदर छोटे 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 बबल्स हैं वॉयलेट कलर के। ये बबल्स आपकी सारी की सारी ब्लॉकेजेस को रिलीज कर रहे हैं। ये बर्न होते जा रहे हैं, और आपकी जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी बार हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आई लेट, मैं इस इंटेंशन को, इस अफर्मेशन को अपनी लाइफ से रिलीज करता हूँ, रिलीज करती हूँ। मेरे हेल्थ के जो इश्यूज हैं, मैं उन्हें भी अपनी लाइफ से रिलीज करती हूँ। मेरी लाइफ में जो भी मेरे संकल्प हैं, जो भी मेरी मैनिफेस्टेशन है, उस तक पहुंचने के लिए मेरे रास्ते में जो भी हेजिटेशन है, थॉट पैटर्न्स है, मेरी फीलिंग्स है, मेरी कंडीशनिंग्स है, वो ये वॉयलेट बबल्स रिलीज कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और अब इस गोल्डन बॉल के अंदर गोल्डन कलर की लाइट पूरी तरह से मेरी बॉडी के अंदर जा रही है। ये मेरी फिजिकल बॉडी के अंदर जा रही है, और मेरी फिजिकल बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होती जा रही है। मेरी बॉडी का हर एक सेल पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है। ईच एंड एवरी सेल इज गेटिंग रिलैक्स।
मेरी बॉडी का हर एक सेल पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। हम मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस गोल्डन बॉल के अंदर मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज हैं, और जो भी संकल्प, जो भी मैनिफेस्टेशन हम करना चाहते हैं, उसकी एनर्जीज को हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हम विजुअलाइज करेंगे कि इस गोल्डन बॉल के अंदर, जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, हमारे पास बेस्ट हेल्थ है। हमारी फिजिकल बॉडी पूरी तरह से हेल्दी है। आपकी फिजिकल बॉडी में ये गोल्डन लाइट पूरी तरह से ट्रैवल कर रही है। आई एम हेल्दी, आई एम फिट। मैं अपनी डाइट में वो सभी चीजें खाती हूँ जिससे कि मेरी फिजिकल बॉडी पूरी तरह से हेल्दी है। मेरी लाइफ फोर्स एनर्जी, मेरे शरीर में बहने वाली प्राण ऊर्जा हर जगह प्रवाह कर रही है, और मैं थैंकफुल हूँ अपने इस फिजिकल बॉडी के लिए। मैं पूरे दिन में जो भी काम कर पाती हूँ उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। माई बॉडी इज टेम्पल एंड माई सोल इज लिविंग इनसाइड दिस टेम्पल। आई एम थैंकफुल फॉर द फिटनेस एंड हेल्थ। और अब हम मैनिफेस्टेशन में देखेंगे कि हम अपने जीवन में जो रिलैक्सेशन, जो स्टेबिलिटी चाहते हैं, हमारे मेंटल लेवल में वो रिलैक्सेशन, मेरे आसपास जो भी हो रहा है, मेरे आसपास जो भी चल रहा है, मैं उसे एक दृष्टा की तरह देख रही हूँ। मेरी लाइफ की मूवी को इस समय हम सभी वॉच कर रहे हैं। इसमें हैप्पी मोमेंट्स हैं, इसमें सैड मोमेंट्स हैं, और हम हमारी हैप्पी मोमेंट्स और सैड मोमेंट्स दोनों को देख रहे हैं। इसमें सभी कलर्स हैं, और हम जानते हैं कि ये सारे के सारे कलर्स हमारी लाइफ के हैं, और उसके साथ डिटैच होते हुए, अपनी कॉर्ड्स को कट करते हुए हम स्टेबल हो रहे हैं। मेरे अंदर का ज्ञान, मेरे अंदर की मैच्योरिटी, मेरे अंदर की वाइसनेस और डिवाइन एनर्जीज मेरी हेल्प कर रही हैं मेरे माइंड को स्टेबल करने में, रिलैक्स करने में। अपनी मैनिफेस्टेशन में हम अपने करियर को देखेंगे। जो भी काम हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसे हम इजीली एंड ग्रेसफुली कर रहे हैं। अपने वर्क प्लेस में हम हैं, और जो भी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही हैं, हम उसे पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। यूनिवर्स के लिए हम थैंकफुल हैं कि जो भी काम हमें मिला है, हम उसे पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। हमारी फैमिली के सारे लोग हमारे साथ हैं, जहाँ पर हमारे साथ टुगेदरनेस है, लव है और हार्मनी है। हमारे परिवार के सभी लोग, हम उन सभी को ये गोल्डन लाइट सेंड कर रहे हैं। हम थैंकफुल हैं अपने पेरेंट्स के लिए जिन्होंने हमें ये जन्म दिया है। हम थैंकफुल हैं उनके प्यार के लिए, उनके सम्मान के लिए, इस लाइफ के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, उनके साथ के लिए, आपके फैमिली के और लोगों पर आप ये गोल्डन लाइट सेंड कर सकते हैं। जिन भी लोगों पर आप ये सेंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में सेफ सिक्योर रहे, उन पर हम ये गोल्डन लाइट सेंड करेंगे। एट लास्ट हम अपनी इस स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के लिए, अपने ध्यान के लिए, या जो भी जीवन में ईश्वर ने हमें दिया है, जो भी मोडालिटी हम कर पाते हैं, हम ध्यान कर पाते हैं, हम रेकी कर पाते हैं, हम हीलिंग्स कर पाते हैं, या हम अपने गुरु का, अपने इष्ट का सिमरन कर पाते हैं, जो भी समय हम परमात्मा के लिए
आज यहाँ दे रहे हैं, उसके लिए भी हम ग्रेटफुल हैं। आज हम यहाँ जो ध्यान कर रहे हैं, हम इस ध्यान के लिए ग्रेटफुल हैं, हम इस शांति के लिए ग्रेटफुल हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम ये ध्यान की ऊर्जा सभी लोगों तक लेकर जाएँ। जो भी और मैनिफेस्टेशन में आप कुछ लेकर आना चाहते हैं, आप उसके लिए प्रे कर सकते हैं। हर क्षण हम पूरी तरह से धन्यवाद करते हैं इस ब्रह्मांड की ऊर्जा का, अपने परमात्मा का, अपने इस जीवन का और हम संकल्प लेते हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए। हम प्रे करते हैं कि जो भी हमारा सोल पर्पस है, हम उस तक पहुँचे, अपना और दूसरों का भला करें। We are receiving all the vibrations and the sensation within the golden ball. The healing energy is reaching deep down towards the DNA. आपके डीएनए के अंदर ये सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से प्रवाह कर रही है और इस क्षण में होते जा रही है। ये गोल्डन कलर की बॉल आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है और आप इस बॉल के अंदर बैठे हैं। ये बॉल हमेशा आपके साथ है। जब भी कभी आप मैनिफेस्टेशन के लिए, अपने संकल्प के लिए इस ऊर्जा का आवाहन करना चाहते हैं, आप इसका आवाहन कर सकते हैं। अब हम इस गोल्डन बॉल को यूनिवर्स की तरफ वापस भेजेंगे। धीरे-धीरे हम अपनी चेतना में आने की कोशिश करेंगे। ईश्वर का शुक्राना करते हुए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करते हुए, धीरे-धीरे हम कुछ गहरी साँसें लेंगे और कुछ गहरी साँसें लेते हुए हम अपनी चेतना में वापस आएँगे।